कीर्ति पांडे काफी देर से हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। पांडे साहब, पीएम मोदी कह रहे हैं इंडिया नहीं घमंडिया है, आपका रिएक्शन? देखिए रवि जी, देश के प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट है। पटना में पहली बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, और उसके बाद जब कर्नाटक के अंदर बैठक बुलाई गई तो आनन फानन में प्रधानमंत्री चलिए थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ गई है। मैं प्रभाकर की तरफ रुख कर लेता हूं। प्रभाकर, आपकी तरफ ही मैं रुख कर लेता हूं, क्योंकि एक तो हम राहुल गांधी पे चर्चा कर रहे हैं और दूसरी इंडिया पे चर्चा कर रहे हैं। क्या ये माने कि ये इंडिया नाम रखकर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी बैकफुट पे आ गई है? यही वजह है कि बार बार I.N.DI कभी इंडिया को घमंडिया, मतलब कहीं माइलेज ना ले जाए, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा हमारा था वो कहीं विपक्ष ना ले जाए। रवि, निश्चित तौर पर इसलिए उसके बाद से अचानक से इंडिया की चर्चा बढ़ गई, उसके बाद अचानक इंडिया बनाम भारत की चर्चा बढ़ गई, उसके बाद अचानक इंडिया बनाम न्यू इंडिया की बात चर्चा बढ़ गई। आपने ये भी देखा कि 2 जगह मुकदमे शिकायत दर्ज हो गई। आपने ये भी देखा कि एक मामला हाईकोर्ट में भी चला आया। हाईकोर्ट ने कहा हम सुनवाई करेंगे, तमाम पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को, अलायंस को नोटिस भी चला गया। तो कुल मिलाकर ये कि मैंने पहले ही कहा था रवि कि सियासत में सियासत हर मसले पर होने की गुंजाइश होती है। अब इस देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया देख रही होगी कि सियासत हो रही है, तो सियासत अब INDI के आसपास, INDIA के आसपास हो रही है। और मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ने एक रणनीति के तहत ये काम किया होगा, और तभी आज हर बड़े नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, हर नेता को INDA के बारे में, ऑपोजिशन के इस टर्मिनोलॉजी के बारे में बोलना पड़ रहा है। इसलिए कि अब ये जब नामकरण हुआ था उसी समय बात आ गई थी कि अब इंडिया को हराने की कोशिश होगी, और इंडिया को INDI ऑपोजिशन के गठबंधन को हराने की कोशिश होगी, इंडिया को हराने की कोशिश होगी। और कौन हराएगा? तो राष्ट्रवादी शक्तियां, जिसे हम राष्ट्रवादी शक्तियां आज के समय में कह रहे हैं, वो राष्ट्रवादी शक्तियां हराने की कोशिश करेंगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी रणनीतिक उन्होंने वो करी थी। उन्होंने ऐसा टर्म इस्तेमाल कर लिया। आपको ये भी पता है कि जब INDI का इस्तेमाल हो रहा था तो उस समय इसको लेकर भी विवाद हो रहा था। ठीक है, देखना ये कि एक दूसरा तो फेंका है विपक्ष ने, अब इस पे बीजेपी किस तरह से रिएक्शन कर रही है, क्योंकि बार बार इंडिया को लेकर चर्चा इस देश में अब शुरू हो गई। कीर्ति पांडे, आप दोबारा जुड़ गए, अपना वक्तव्य पूरा करें। और मेरा सवाल कि इंडिया की टीम तो बन गई है, कैप्टन कौन होगा? जी रवि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, सवाल एक बार रिपीट कर दें। हाँ, कंटिन्यू करें। मेरा सिंपल सवाल, इंडिया की टीम तो बन गई है, कैप्टन कौन? देखिए रवि जी, लगातार मैं कई बार कह चुका हूं कि इंडिया नाम से जो अलायंस बना, मैं इसके पहले भी कई डिबेट्स में कहा कि कोई न कोई गठबंधन बनेगा, एक मजबूत अलायंस बनेगा। और मैं कह रहा था कि जब कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की घबराहट, गृह मंत्री जी की घबराहट देखिए कि आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ हमारे अलायंस में, आप भी आ जाओ। और ऐसे तमाम पार्टियों का अलायंस कर लिया जिसके पास एक सांसद तक नहीं। 22 से ज्यादा पार्टियां ऐसी जिसके कोई सांसद नहीं, कई पार्टियों का तो रजिस्ट्रेशन नहीं। ये घबराहट और बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की। और जहां तक सदस्यता का सवाल है रवि जी, सदस्यता समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों में जितनी तेजी दिखाती है, उतनी अपने दल के सांसदों में, अपने अलायंस के सांसदों में उतनी तेजी नहीं दिखाते। ये उदाहरण कोई पहला नहीं है। एक उत्तर प्रदेश के भी उदाहरण का जिक्र करूंगा। माननीय आजम साहब की सदस्यता जब निरस्त करना था, सजा हुई दोपहर में और शाम तक विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदस्यता समाप्त कर दिया। उसके पहले से सजा पाए व्यक्ति खतौली विधानसभा से सैनी साहब विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। उसके लिए लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को पत्र लिखना पड़ा विधानसभा स्पीकर को कि इनकी भी सदस्यता समाप्त करिए। ये जो दोहरा रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, इसके वजह से चिंता की विषय। और जिस बात का जिक्र मनोज जी कर रहे थे, एनसीपी के सांसद का, एनसीपी के सांसद के सजा पे रोक लगने के बाद उनको पुनः कोर्ट जाना पड़ा सदस्यता बहाली के लिए। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, कैप्टन कौन है? और मैं राजीव की तरफ चला जाता हूं इसी सवाल के साथ। राजीव, क्योंकि समय की कमी है, जल्दी से आपसे सवाल ले लेता हूं।
ये तीसरी बैठक हो रही है। पहली बैठक में हम साथ साथ हैं, दूसरी बैठक में कांग्रेस ने दिखा दिया कि हम भैया बड़े भाई की भूमिका में, तीसरी बैठक में कोई फॉर्मूला, चेहरा सामने आएगा? देखिए रवि, जिस दिन इंडिया ने, वैसे तो इंडिया देश को देश नहीं है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई राजनीतिक हमला होता है तो बीजेपी के लोग कहने लगते हैं देश का अपमान किया, वैसे ही वो देश का अपमान नहीं है। वैसे ही इंडिया कोई देश नहीं है, ये एक राजनीतिक दलों का अपना एक मोर्चा है और इसका मतलब देश नहीं है, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया का कोई चेहरा अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर आगे किया तो ये लड़ाई 2024 के लड़ने से पहले ही इंडिया हार जाएगा, जो विपक्षी गठबंधन है। मैं बहुत पुरजोर तरीके से ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार अगले 100 किलोमीटर तक नहीं है, और ये गलती इंडिया विपक्षी गठबंधन दोहराएगा भी, ये गलती वो करेगा भी नहीं। वो मुद्दों पर वो अपनी 1-to-1 कैंडिडेट पर प्रधानमंत्री मोदी से दो हाथ करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो अपना चेहरा सामने लाएगा। ये बीजेपी की रणनीति है, ये बीजेपी का सवाल है, ये बीजेपी चाहती है कि उसका नैरेटिव है, ये बीजेपी चाहती है कि बहस इस पर हो कि हमारे पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तुम्हारे पास कौन है। ठीक है, 10 सेकंड बचे हैं प्रशांत मेरे पास, आपकी तरफ ही आ जाता हूं। जिस तरह से विपक्षी एकजुट हुए हैं, उसने क्या एनडीए को भी जगा दिया है। 4 साल तक हमने कोई बैठक नहीं, कोई नसीहत नहीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी एक एक सांसदों से मिल रहे हैं। नहीं आ रहा है। मनोज जी यही सवाल 20 सेकंड। पहले भी हम लोग मिलते रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मिलते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। और गठबंधन के साथ में 2014 और 2019 में लगातार गठबंधन के साथ में हमने अपनी भूमिका निभाई है। और मैं ये गठबंधन पे कहूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता का हो गया। मैं पूछता हूँ, हर तो पार्टी में प्रधानमंत्री है, कितने प्रधानमंत्री। ठीक है, समय कम हो गया। आप कह रहे हैं पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले जब अकाली छोड़ गई तब आपको तकलीफ नहीं हुई, पहले जब नीतीश जी छोड़ गए तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब आगे 2024 में क्या होगा, क्योंकि जंग एनडीए बना इंडिया की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।